हेलो एवरीवन, आज है 17 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मदरसन सूमी के बारे में। देखिए 190 रुपए के करीब शेयर ट्रेड कर रहा है। एक गिरावट हमें देखने को मिली जरूर थी, लेकिन दोबारा शेयर अपने आप को संभालता हुआ नजर आ रहा है, तेजी दिखाता हुआ भी नजर आ रहा है। वीडियो में डिस्कस करेंगे इसके डीमर्जर के बारे में और कौन से प्राइस पर जो इसका भैया जो अलग से बिजनेस लिस्ट हो रहा है डोमेस्टिक हार्नेसिंग वाला, वो किस प्राइस पर लिस्ट हो सकता है, क्या बेनिफिट्स है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो मदरसन सूमी 190 रुपए के आसपास पहुंच चुका है और अगर हम बात करें पिछले एक महीने की तो हाँ, एक बड़ी रफ्तार पकड़ी थी। 201 से अगर हम देखें तो 250 तक गया था। सिर्फ 11% की गिरावट है। कम इसीलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि जो नया बिजनेस इनका लिस्ट होगा, अगर आपके पास मदरसन सूमी के मान लीजिए कि 1000 शेयर है तो आपको 1000 शेयर एडिशनली मिलेंगे जो नया बिजनेस इसका डीमर्ज होकर निकलने वाला है डोमेस्टिक हार्नेसिंग वाला, उसके। और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो प्राइस होगी उसकी, वो प्राइस तकरीबन हो सकती है कि 50 से 70 रुपए के बीच में होगी। ठीक है, और जब नया बिजनेस लिस्ट होता है तो जाहिर सी बात है लोग इंटरेस्ट दिखाते हैं और तेजी देखने को मिलती है। तो मुझे लगता है कि अच्छी बात होगी जब नया बिजनेस इनका लिस्ट होगा, तेजी दिखाएगा ये। यहां पर अगर हम बात करें तो एक साल में सिर्फ 20% का ग्रोथ है, लेकिन एडिशनली शेयर भी तो आपको मिले हैं, वो भी देखना होगा यहाँ पर। और देखो, मैंने हमेशा कहा है कि अगर 200 रुपए के आसपास मिले खरीद लो इसको। रीजन सिंपल है, हालांकि अभी भी मुझे लगता है कि इसमें अभी भी पोटेंशियल है यहाँ से, भले ही ये टूटा है, लेकिन हाँ अब आपको एडिशनल नहीं मिलेंगे। अगर कुछ लोग ये बोलेंगे कि अच्छा मैंने आज खरीदारी की है तो मुझे मिलेगा, तो नहीं मिलेगा। ठीक है, जिन लोगों ने भैया 14 तारीख से पहले की जिनकी बाइंग होगी उनको मिलेगा। अभी अगर आप खरीदारी कर रहे हो तो आपको नए जो डीमर्ज हो उसका आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, अगेन मैं कह दूं। तो एक साल में अच्छा ग्रोथ दिखाया जरूर है, काफी ज्यादा उठा पटक से गुजरा है ये शेयर, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो मेरे हिसाब से मदरसन सूमी ने पैसा बनाकर ही दिया है। इवन जब ये शेयर पिछले साल मतलब 2020 में कोरोना काल में जब ये 55 रुपए से भी नीचे था, तब से मेरी यहाँ पे बाइंग की रिकमेंडेशन थी। मैंने कहा था कि देखो, ट्रेडिंग नहीं इन्वेस्टमेंट करोगे तो फायदे में रहोगे। यहाँ पर अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी, डरना मत इस पैनिक से। और अभी ओमिक्रॉन का जो खतरा बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि यहां पर हल्की सी भी गिरावट आएगी तो नीचे के इसके लेवल से बाइंग भी आ जाएगी। हालांकि इनके डिसएडवांटेज ये है मदरसन सूमी के, ओमिक्रॉन का जो खतरा बढ़ रहा है उसके काफी ज्यादा डिसएडवांटेज इस कंपनी को है। क्योंकि देखो, इंडिया में केस तो बढ़ ही रहे हैं, उससे इंडिया एक इनका मार्केट तो है ही, लेकिन इंडिया के अलावा इनका एक बहुत बड़ा मार्केट इंडिया से बाहर का है। यूएस यूके इनका सबसे बड़ा मार्केट है और वहीं से एक बहुत बड़ा रेवेन्यू भी इनको आता है। और वहीं पर कोरोना के केसेस ने भैया हाहाकार मचाया हुआ है। तो इनकी जो सप्लाई चेन है वो डिस्टर्ब जरूर हुई है। शॉर्ट टर्म के लिए इनको लॉसेस जरूर होंगे, नुकसान जरूर होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो कंपनी के प्लान है वो मुझे पसंद आ रहे हैं। अब बात करते हैं इनके डीमर्ज की अगर हम बात करने जाए तो जिस दिन देखिए, अगर हम बात करें तो फ्राइडे को ये टूट गया था, तकरीबन 22% तक ये टूटा था, 182 रुपीज तक चला गया था ये वहां से। और रिकॉर्ड डेट अगर हम देखें, फिक्स रिकॉर्ड डेट जो है वो 17 जनवरी के आसपास, वो 17 जनवरी है। यहां पर अगर हम बात करने जाए तो एज पर द अरेंजमेंट मदरसन सूमी सिस्टम विल सी डीमर्ज ऑफ डोमेस्टिक वायरिंग हार्नेस अंडरटेकिंग ऑफ कंपनी इन विच, अगर हम बात करें तो MSWIL डीमर्जर। तो यहां पर फायदा क्या होगा आपको, जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि मान लीजिए कि आपके पास 1000 शेयर है, हर एक शेयर के बदले एक शेयर मिलेंगे आपको मदरसन सूमी के, मतलब ये जो नया बिजनेस होगा उसके हर एक शेयर के बदले एक शेयर। 1000 शेयर है तो भैया 1000 शेयर मिलेंगे। और उम्मीद की जा रही है कि जो लिस्ट होगा वो शेयर वो तकरीबन 50 से 70 रुपए के आसपास होगा। अब लिस्ट कब होगा, तो देखो लिस्ट जो होने वाली डेट है वो मेरे हिसाब से ये है कि एटलीस्ट कुछ दिनों में, 1-2 हफ्ते में लिस्ट हो जाना चाहिए ये। अभी तक डेट उसकी एग्जैक्ट सामने नहीं आई है, लेकिन जो चर्चा हो रही है वो ये है कि 24 जनवरी शायद ये लिस्ट हो सके। अगेन मैं कह रहा हूँ कंफर्म नहीं है, ये सिर्फ चर्चाएं हैं 24 जनवरी की। देखते हैं कि होता है कि नहीं। लार्ज कैप शेयर है, 60,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम्स काफी अच्छे हैं, 1 करोड़ से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम देखने को मिला है।
यहाँ पर अगर हम बात करने जाए मदरसन सुमी को लेकर, तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 12% लोग ही है जो बेचने की बात कर रहे हैं, वरना हर कोई खरीदने की और खरीदारी की है तो बने रहने की बात यहाँ पर कर रहे हैं। मदरसन सुमी के टारगेट 300 रुपए के आसपास थे, लेकिन ये तब थे जब इसका ये जो बिजनेस है वो यहाँ से बाहर निकला नहीं था। अब निकलने के बाद शायद टारगेट भी इससे कम होते हुए नजर आएंगे आपको यहाँ पर। रेवेन्यू अच्छे मैं इसीलिए कहूंगा क्योंकि कोरोना काल था भैया 20 और 21 का, लेकिन फिर भी रेवेन्यू में उतनी ज्यादा गिरावट नहीं है। हालांकि प्रॉफिट इनके टूटे जरूर थे, लेकिन दोबारा बाउंस बैक किया है, जो कि अगेन एक अच्छी बात है। मदरसन सुमी की मैं बात करने जाऊं तो देखो यहाँ पर खरीदारी करने का सही मौका है, क्योंकि शायद ओवरबॉट जोन में नहीं है। 56 का इसका पीई रेशियो है, ये गिरावट आने के बाद का पीई है इसका। और यहाँ पर देखें तो 72% एनालिस्ट जो है वो खरीदारी करने की सलाह आपको यहाँ पर देते हुए भी नजर आ रहे हैं। कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। डिविडेंड उतना अच्छा पे नहीं करे, लॉन्ग टर्म में पैसा जरूर यहाँ पर बना है। रीजन ये है कि पैसा क्यों बना है, पैसा बना है बोनसेस से। कंपनी ने कई बार बोनस दिए हैं, 18, 17, 15, 13, 12 कंपनी कई बार बोनस दे चुकी है। और ये ऐसा कर करके इनके शेयर्स कई गुना मल्टीप्लाई भी हो चुके हैं। तो मेरे हिसाब से इन्वेस्टर्स के लिए सबसे अच्छी बात है ये। यहां पर मदरसन सुमी को लेकर देखा जाए तो रिकॉर्ड डेट से पहले अगर हम रिकॉर्ड डेट के बाद की बात करें तो इसका जो रेंज होगा वो 195 टू 258 के आसपास का देखने को मिल रहा है। और यहां पर यह है कि जो स्टॉक है वो शॉर्ट टर्म के लिए बेरिश भी हो सकता है, लेकिन एनी रिलीफ टूवर्ड्स 200 टू 220 रिमेन एज एग्जिट अपॉर्चुनिटी। ये भैया ट्रेडर्स का कहना है, ट्रेडर्स के लिए है। इन्वेस्टर्स के लिए मेरी यही सलाह है, बने रहो यहां पर। और यहां पर यह है कि इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स शुड एग्जिट दिस स्टॉक ऑन अ रैली ऑन एनी बाउंस बैक टूवर्ड्स 200 टू 220 230 लेवल विथ मेजर सपोर्ट जोन 250 टू 260 लेवल। तो यहां पर मैं इतना ही कहूंगा, देखो ये सब ट्रेडर्स वाली बात है। इन्वेस्टर्स के लिहाज से अगर मैं सोचूं तो मैं तो यही कहूंगा, बने रहो यहां पर, लॉन्ग टर्म के लिए बने रहो। अगर कोरोना की वजह से, ओमिक्रॉन की वजह से ये टूटता भी है, गिरावट आती भी है, तो बाइंग के मौके होंगे यहां पर। रीजन ये है कि कंपनी काफी ज्यादा एक्सपैंड कर रही है अपने बिजनेसेस को। मदरसन सुमी अब तक अगर हम देखें तो इनका जो मेजर रेवेन्यू था वो ऑटोमोबाइल बिजनेस से आता था, लेकिन कंपनी अब फोकस कर रही है अपने नॉन ऑटोमोबाइल बिजनेस के ऊपर, लॉजिस्टिक वाले बिजनेस के ऊपर, एरोस्पेस वाले बिजनेस के ऊपर, और भी 3-4 बिजनेस है उसके ऊपर कंपनी फोकस कर रही है। और कंपनी चाहती है कि अपना 25 से 30% का रेवेन्यू जो है वो अपने नॉन ऑटोमोबाइल बिजनेस से आए। और अगर वो थोड़ा बहुत भी इसको अचीव करने में कामयाब रहती है तो बहुत अच्छी बात होगी इनके लिए। तो मैं यही कहूंगा, अभी के लिए मदरसन सुमी बने रहिए, और बहुत जल्दी आपको भैया इनके जो नए शेयर्स हैं, एक्स्ट्रा शेयर्स हैं, वो बहुत जल्दी आपके डीमेट अकाउंट में दिखेंगे जैसे ही कंपनी लिस्ट होगी। तो नजर रखिए इस कंपनी के ऊपर, लॉन्ग टर्म का खिलाड़ी है, शॉर्ट टर्म का नहीं। और मेरे हिसाब से जब भी टूटेगा खरीदारी के मौके होंगे, बिकवाली के नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और मदरसन सुमी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।